हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले एक साल से एक वनवास सा काट रहे हैं, जिसके अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो वनवास अब हमारा ख़त्म हो रहा है और हम एक अच्छे बुल मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं और इसके ढेर सारे सिग्नल हमें लगातार देखने को मिले। अगर आप ये $15,000 दोबारे बिटकॉइन का बॉटम आ सकता है वो सोच रहे हो, तो यहाँ पर शायद आपकी उम्मीदों पे पानी फिर सकता है और बहुत सारे लोग जो क्रिप्टोकरेंसी के भरोसे बैठे हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक वो कहता है डूबते को तिनके का सहारा। और यहाँ पे मैं आपके साथ में ऐसे दो सिग्नल, क्योंकि एक घिसी पिटी बात करना 30,000 से ऊपर जाएगा तो ये होगा, 30,000 के नीचे जाएगा तो वो होगा, वो तो लगातार चलता रहेगा। और वो टेक्निकल के अंदर जब तक बिटकॉइन उससे ऊपर नीचे मूव नहीं करता तब तक यही बातें आपको लगातार सुनने को मिलेंगी। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे फोकस करूंगा कि आपको एजुकेट करूं और नए नए टेक्निकल एनालिसिस जो आ रहे हैं सामने वो आपको सिखाऊं। और दो ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो एक आइडिया देते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चेंज देख रहे हैं और यहाँ से बुल मार्केट स्टार्ट होती दिखती है। और ये दोनों सिग्नल की अगर मैं बात करूँ, जब भी ऐसा हुआ है 2012 में जब बिटकॉइन ने ये सिग्नल दिया था या ऐसा हुआ था, उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 45,000% का रिटर्न देखा था। उसके बाद 2016 के बाद ऐसा हुआ, हाल्विंग के बाद तो हमने लगभग, या आप कह लीजिए बेयर मार्केट जब बॉटम बनाया उसके बाद हमने 5,000% के आसपास रिटर्न देखा। लास्ट टाइम की बात करें जब हम 2021 से पहले वनवास काट रहे थे और ये ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ था, ये सिग्नल जब आया था तो बिटकॉइन ने 1,000% का रिटर्न दिया था। तो क्या यहाँ पे हमें 1,000% या 500% भी रिटर्न मिल जाए तो हम, जैसे अभी तो लोग कह रहे होंगे चलो 100% भी मिल जाए, हम ऑल टाइम हाई पे पहुँच जाएं, तो हम उसी में खुश हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बांधेंगे, बेच के निकल जाएंगे। तो ये क्या सिग्नल है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक और टेक्निकल सिग्नल है, शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हमने भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना था, तो लेकिन रिसर्च किया तो उसके बाद पता चला कि ये सिग्नल भी आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चेंज, ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। और ये 2016 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है कि ये सिग्नल मिल रहा है। तो ये दोनों सिग्नल की तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं एक बड़ी खबर जो निकल के आई है। एलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा और 2021 का जो बुल रन का सेहरा कहते हैं, एलॉन मस्क ने इतनी हाइप कर दी थी कि डॉज जैस कॉइन जैसे को $1 तक पहुंचाने की कोशिश की थी। 70 सेंट्स, $0.7 तक वो पहुंच गया था। यहाँ पर उन्होंने बाद में जब पता चला कि अपनी लगभग 70-75% अर्निंग जो जो बिटकॉइन थे उनके पास होल्ड, वो उन्होंने बेच दिया था। पहले उन्होंने बोला कि वो डॉज कॉइन एक्सेप्ट करेंगे, बिटकॉइन की उन्होंने होल्डिंग बनाई, तो लगभग उन्होंने बेच दिया था। और अभी जो उन्होंने क्वार्टर की जो डिक्लेयर किया है कि हमारी जो क्वार्टर की होल्डिंग है बिटकॉइन की इस बार, तो उसमें निकल के आया है कि Q2 की होल्डिंग उन्होंने कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं की है, यानी कि वो जो बिटकॉइन उनके पास में है वो अभी भी रखे हुए हैं। अब एग्जैक्टली चलो मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि उनके पास एक्चुअल में कितने बिटकॉइन है, क्या सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो लगभग 30,000 से ज़्यादा बिटकॉइन, जो कि लगभग 75% के आसपास था, उन्होंने पहले बेच दिए थे और लगभग $1 बिलियन के आसपास टोटल जो था $1.5 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन अर्ली 2021 में उनके पास में थे। तो अभी जो डाटा निकल के आया है, जो उन्होंने फाइलिंग करी है क्वार्टरली रिटर्न के अंदर टेस्ला ने, उन्होंने कोई बिटकॉइन नहीं बेचे हैं। तो आप समझ लीजिएगा टेस्ला जैसी कंपनी अगर बिटकॉइन नहीं बेच रही है, होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो कोई मजाक नहीं है। और ये तो सिर्फ एक बात है, फ्रांस का एक बड़ा बैंक, उसको फ्रांस ने क्रिप्टोकरेंसी का लाइसेंस दे दिया है सर्विसेज देने का।
ये क्या हो रहा है, फ्रांस लाइसेंस बांट रहा है अपने बैंक्स को, कैसा हो स्टेट बैंक को अगर लाइसेंस मिल जाए क्रिप्टो करेंसी का तो मज़ा आ जाए। पता नहीं कब होगा, जब होगा हमें उम्मीद है हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि चीज़ों को समझे और उसके हिसाब से करें। देखते हैं कब निकल के आता है, हमें तो पूरी उम्मीद है एक ना एक दिन क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे लीगल होगी। लेकिन जो गलत काम करने वाले लोग हैं उन पे नकेल कसना तो ज़रूरी है और गवर्नमेंट की शायद यही प्रायोरिटी अभी लग रही है। ये दोनों न्यूज़ थी, बड़ी न्यूज़ थी। फ्रांस ने क्रिप्टो बैंकिंग लाइसेंस दे दिया है एक बड़े बैंक को अपने वहाँ के। ऐसे ही टेस्ला ने Q2 की अर्निंग फाइलिंग की है तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने कोई बिटकॉइन खरीदा बेचा नहीं है Q2 के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये इशारा देता है कि सिचुएशन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लिए एक अच्छे माहौल बन रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो एक अलग वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एजुकेट करने वाला हूँ और एक तो सिग्नल बताने वाला हूँ। और यहाँ पे एक नया सिग्नल सामने निकल के आया है, वो आया है सुपर ट्रेंड। ये कहीं ना कहीं बताता है कि प्राइस चेंज हो रहा है या ट्रेंड चेंज हो रहा है। और सुपर ट्रेंड जो है, जो अगर चलो मैं थोड़ा सा पहले सुपर ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ, ये चार्ट के बारे में तो मैं बाद में आपके साथ में बात कर ही लूँगा कि यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड एक्चुअल में काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक फेयर आइडिया लग जाए। सुपर ट्रेंड जो है ना वो एक आप कह लीजिए फॉलोइंग इंडिकेटर सिमिलर टू मूविंग एवरेज की तरह ये काम करता है। और एक्चुअल में ये प्लॉट किया होता है प्राइस और जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर या ट्रेंड के ऊपर क्या करंट ट्रेंड चल रहा है। और अच्छी बात क्या है, ये एक सिग्नल देता है कि क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या हमें एग्जिट करना चाहिए। तो कितना इजी कर देता है ये चीज़ सुपर ट्रेंड। मूविंग एवरेज की बात करें या ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो चार्ट सामने निकल के आया है, अब उस पर फोकस करते हैं। कुछ ग्रीन दिख रहा है और कुछ आपको रेड के अंदर दिख रहा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। हमने हाल्विंग देखी, हाल्विंग से पहले ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। अब 2016 के अंदर बात करें, ये ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हुआ था 2015 की एंड के अंदर या 2016 की हाल्विंग से पहले। ऐसे ही 2019 के अंदर ये शुरू हुआ और 2020 के अंदर हमने बिटकॉइन की हाल्विंग देखी। अब यहाँ पर हम जो है उसी फेज़ के अंदर हैं जो ये यहाँ पे दिखा रहा है। 2016 में क्या हुआ था, जब ये ऐसा हुआ था, आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, एक आइडिया आपको फेयर लग जाता है उससे। जब ये यहाँ पे आया था और ग्रीन सिग्नल मिला था तो 57 बार्स के बाद आप कह लीजिए टोटल अगर दिन की बात करते हैं तो 773 डेज के अंदर इस पॉइंट से इसने हाई बनाया था और लगभग $19,900 तक ये चला गया था। अब ऐसा ही सिग्नल 2019 के अंदर मिला, 2020 की हाल्विंग से पहले, और इसके अंदर इसने 68 बार्स लिए, यानी कि 68 कैंडल्स की बात कर रहे हैं। टोटल लगभग 927 दिन लगाए, यानी कि 3 साल तक ये ट्रेंड रिवर्सल रहा बॉटम बनाने के बाद, और हमने लगभग $69,000 बिटकॉइन का हाई देखा। अब वही चीज़ हाल्विंग से पहले हमें देखने को मिल रही है। ये रेड एरिया ख़त्म हो रहा है और ग्रीन सिग्नल यहाँ पे देना शुरू हो गया है। अगर हम बात करते हैं इस सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज के सिग्नल की, अगर हम कैलकुलेशन लेते हैं, पहले इसने 57 बार्स ली, उसके बाद इसने 68 बार्स ली, पहले इसने लिए ऑल टाइम हाई बनाने के लिए लगभग 773 डेज, उसके बाद इसने लिए 927 डेज। हम मान के चलते हैं यहाँ से ये 1000 दिन लेने वाला है। तो ये बात समझ के चलिए, मैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई की नहीं, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद उसके दुगना तिगना ये वहाँ पे गया। अब मैं मान के चलता हूँ $15,000 पे था और ऑल टाइम हाई लगभग $70,000 था। अगर इसका दुगना तिगना कैलकुलेशन लेते हैं तो $1.5-2 लाख अगले 1000 दिनों के अंदर आप कह लीजिए ये जा सकता है। यानी कि अगले 3 साल एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे बढ़ेगा, करेक्शन भी आएंगी, उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक सिग्नल है कि अगले 3 साल अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 2-2.5 साल के अंदर हम एक 25 के अंदर तो बुल रन देखने की उम्मीद कर ही रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर आपको
सिग्नल देता है कि आप यहाँ पर तैयार हो जाइए, अगले 1.5-2-3 साल आपके लिए एक ज़बरदस्त रिटर्न बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी देके जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने सुपर ट्रेंड सिग्नल की अगर मैं बात करता हूँ, शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो हमारी रिसर्च अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। ये तो मैंने आपको बताई आधी कहानी। अब इसको पुख्ता करने के लिए हमने एक और चार्ट को वेरीफाई करने की कोशिश की कि जब भी ऐसा होता है एक और सिग्नल हमें देखने को मिला है, और वो है आपका जो अभी देखने को मिल रहा है सिंपल मूविंग एवरेज 100। अगर मैं वीकली की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये भी जो चार्ट शेयर किया है स्टॉक मनी लेजर्ड ने शेयर किया है। और अगर कैलकुलेशन लेते हैं 2012 जब ऐसा हुआ था, इसको इसने क्रॉस किया था और उसके बाद इसने जब पंप किया था, तो अगले 2-2.5 साल के अंदर बिटकॉइन ने 45,000% रिटर्न दिया था। अब इसके बाद दोबारे से इसने लगभग 2016 हाल्विंग के आसपास इसने इस चीज़ को क्रॉस किया, और फिर हमने नया हाई देखा और इसने 5,000% बिटकॉइन ने रिटर्न दिया इस सिग्नल के बाद, 100 वीकली मूविंग एवरेज की क्रॉस करने के बाद। अब यहाँ पर यही चीज़ को अगर हम कंसीडर करते हैं और इसको देखते हैं, ऐसा ही 2019-20 के अंदर हुआ था जब 100 वीकली मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया था वो, और उसके बाद हमने बिटकॉइन के अंदर 1000% का रिटर्न यहाँ पे देखा था। अब वही चीज़ अभी देखने को मिल रही है और बिटकॉइन का प्राइस लगभग इसको टेस्ट कर रहा है। और अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं कि अगर इसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो लगभग ये $32,000 के आसपास हमें देखने को मिलता है। इस लेवल को क्रॉस किया जो $32,000 के आसपास आता है, और इस टाइम पे 100 जो वीकली मूविंग एवरेज है अगर उसको क्रॉस करता है, तो अगले 1.5-2 साल के अंदर पहली बार अगर ऐसा हुआ था तो हमने लगभग 45,000% देखा, दूसरी बार हुआ 5,000% देखा, तीसरी बार हुआ 1,000% देखा। देखो यहाँ पर एक बात समझने की क्या है, बिटकॉइन तब ग्रो कर रहा था, पहले $1-2-5 था, उसके लिए $1,000 पहुंचना आसान था। उसके बाद हमने देखा $500 था, उसके लिए $20,000, फिर $70,000। तो जितना बढ़ता जाता है रिटर्न की रेशियो उतनी कम होती जाती है। तो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ कि ये अगर मान लो 1000% नहीं, अगर 500% भी बढ़ता है और उसकी कैलकुलेशन लेते हैं, तो कम से कम यहाँ से अगर 5x भी होता है, इस टाइम पे $30,000 चल रहा है, तो $1.5 लाख 2025 के अंदर संभावना है ना, 1.5 से 2-2.5 कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो कम से कम ये तसल्ली तो हमें है कि जो हमारा ऑल टाइम हाई था लगभग $70,000 के आसपास, उसको तो छू सकता है। और बहुत सारे लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, कम से कम उनको निकलने का मौका मिल सकता है अगर आप वो सोच के चल रहे हो। लेकिन अगर आप देखते हो कहानी जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, सुपर ट्रेंड वाला ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं, ये रिटर्न की बात करते हैं, ये सिंपल मूविंग एवरेज वीकली की बात करते हैं, तो कहानी कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में आपको पता ही है $30,000 21 मंथली मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, और यहाँ पर ये मिल रही है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो लगभग 100 डेली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, या फिबोनाची की रेशियो है लगभग 27,500 से $28,000, वहाँ उसको सपोर्ट है और वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, या यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन करता है तो इसको रेजिस्टेंस है $31,500। और आपको पता है अब ये 100 वीकली मूविंग एवरेज कितनी इंपॉर्टेंस है उस रखती है, वो मैंने आपको बता दिया। उसको क्रॉस करता है तो समझ लीजिएगा एक नए दोबारे से ट्रेंड को हम देखने वाले हैं। और आपको क्या लगता है 2025 में या इस ट्रेंड के बाद में 1.5-2 साल में कितना रिटर्न, 3 साल में कितना रिटर्न बिटकॉइन देके जा सकता है? क्या ये 10x होगा, 5x होगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो भी हमें समझ में आया है, उससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सारा खेल पेशेंस का है। 1.5-2 साल वेट करना, 3 साल और बुरे हालात में $70,000 देखने के बाद $15,000 देख के अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। और ऐसे रॉकेट नहीं है बिटकॉइन,
हाँ, इसको चाहिए 2-4 महीने हैं, लेकिन 2-4 महीने का खेल देखने के लिए यहाँ पे 2-3 साल वेट करना पड़ता है और वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने ट्विटर, टेलीग्राम के भी लिंक दे दिए हैं, उनको आप हमें फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।